अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। 400 साल पुरानी दरगाह शहीद और खबरों की बेहुरमती। नागौल में शदीद एहतजाज, मुलजिमीन के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। आखिर ये मामला क्या है, थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैदराबाद के इलाके नागौल पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक बहुत ही अफसोसनाक और दिल को हिला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ 400 साल कदीम कुतुब शाही दौर की दरगाह हजरत मत्तो शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में मौजूद पुरानी कब्रों को जोर ज़बरदस्ती शहीद कर दिया गया, ज़मीन को लेवल कर दिया गया। मालूमात के मुताबिक ये कदम एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल के कहने पर लिया गया, जहां एक कॉन्ट्रैक्टर ने मशीनरी लाकर कब्रों को शहीद कर दिया और पूरी ज़मीन को साफ कर दिया। इस बेहुरमती ने न सिर्फ उन बुजुर्गों के मकबरों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि लोगों के दिलों को भी गहरी तकलीफ दी। वाक़या जैसे ही सामने आया, एरिया के अवाम में गुस्सा और बेचैनी फैल गई। लोगों ने कहा कि यह सिर्फ पत्थर या मिट्टी नहीं थी, ये बुजुर्गों की आरामगाह थी, जहां लोगों का जज्बा ईमान और अक़ीदा जुड़ा हुआ था। वाक़े की खबर मिलते ही MLC मिर्ज़ा रहमत बेग ने फ़ौरन DCP LB नगर से मुलाकात की और फिर ADCB से तफसीली बात की। इन्होंने सख्त अल्फाज में इस अमल की मजम्मत की और कहा कि ये सिर्फ खबरों की तोड़फोड़ नहीं, बल्कि मुसलमानों के मजहबी जज्बात पे सीधा हमला है। इसके बाद ये नागौल पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां कॉरपोरेटर्स हुसैनी पाशा और अब्दुल रहमान के साथ मजलिस के जिम्मेदार और बहुत सारे लोग पहले से मौजूद थे। पुलिस स्टेशन के बाहर अवाम ने शदीद एहतजाज किया, नारे लगाए और लोगों ने डिमांड किया कि स्कूल की मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ फौरन और सख्त एक्शन लिया जाए। अवाम का कहना है कि दरगाहें और आइन मकबरे हमारी तहजीब का हिस्सा है, इनको मिटाना या नुकसान पहुंचाना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि अगर किसी को ज़मीन चाहिए थी या एक्सटेंशन करनी थी तो इसके लिए लीगल तरीके मौजूद थे, लेकिन कब्रों को तोड़कर रायता फैलाना एक गैर इंसानी और गैर कानूनी अमल है। अवाम ने यह भी कहा है कि हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वह तारीख़ और मजहबी जगहों का तहफ़्फ़ुज़ करे। अगर ऐसे वाक़यात को रोका नहीं गया तो लोगों का भरोसा हुकूमत और कानून से उठ जाएगा। आज नागौल की गलियों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक सवाल घूम रहा है, जिन लोगों ने शहर बनाया उन बुजुर्गों के आरामगाह तक महफूज नहीं, फिर आम आदमी किस चीज़ पर यकीन करे। अब सोशल मीडिया और सियासत के लेवल पर यह मामला गर्म हो चुका है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मुलजिमान को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए और जो कब्रों की बेहुरमती की गई है उनकी पहचान और उनका एहतराम दोबारा कायम किया जाए। यह मामला सिर्फ नागौल का नहीं, बल्कि उन सारे मकबरों, दरगाहों और तारीख़ी मकामात का इम्तिहान है जिसे हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए रखा और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनका तहफ़्फ़ुज़ करें। इसके अलावा हैदराबाद में एक बहुत बड़ी नारकोटिक्स ऑपरेशन का पर्दाफाश हुआ है। तेलंगाना के ईगल यानी एलाइट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट ने एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिसमें इंडिया भर में फैली एक मैसिव नाइजीरियन ड्रग कार्टेल को एक्सपोज किया गया। यह ऑपरेशन NCB दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस यूनिट के साथ मिलकर कंडक्ट किया गया और इसमें दिल्ली, नोएडा, ग्वालियर और विशाखापट्टनम के मल्टीपल लोकेशन पर रेड की गई। इस रेड के दौरान 50 से ज़्यादा नाइजीरियंस जो इलीगल ओवरस्टेइंग में थे, इन्हें अरेस्ट किया गया। इन लोगों में गलत काम करने वाली औरतें, ड्रग सप्लायर और कार्टेल का बड़ा हैंडलर शामिल थे। ईगल फोर्स की इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया है कि नाइजीरियन ड्रग सिंडिकेट इंडिया में लगभग 2000 से ज्यादा ड्रग कंज्यूमर्स और स्ट्रीट लेवल डीलर्स को सप्लाई कर रहे थे। इस नेटवर्क में हंड्रेड्स ऑफ मोले बैंक अकाउंट्स यूज किए जा रहे थे, जहां पैसा जमा होता था। जब पैसे रिसीव हो जाते तो ये अकाउंट से कनेक्टेड फोन नंबर्स नाइजीरियन हैंडलर्स को भेज दिए जाते थे। इसके बाद ड्रग कोरियर के जरिए क्लाइंट तक पहुंचाई जाती थी। दिल्ली के मल्टीपल एरिया जैसे लादो सराय, मरौली, सेंटगर, प्रताप एनक्लेव, नीलोती, मुनरिका और भी कई कॉलोनी से ड्रग पार्सल डिस्पैच किए जा रहे थे। पैकिंग का तरीका बहुत ही कनिंग था। ड्रग को नॉर्मल कोरियर आइटम्स के अंदर छिपा कर भेजा जा रहा था, जैसे शूज, कॉस्मेटिक्स, क्लॉथ्स, स्लीपर्स और गिफ्ट आइटम्स। इस कार्टेल ने कई बड़े कोरियर नेटवर्क का इस्तेमाल किया, जिसमें श्री मारुति कोरियर्स, DTDC प्रोफेशनल कोरियर्स, शिप रॉकेट, इंडिया पोस्ट डिलीवरी, ब्लू डार्ट और ट्रैक ऑन कोरियर जैसे बड़े नाम शामिल है। रेड के दौरान अलग अलग जगहों से 5340 गोलियां, 250 ग्राम कोकेन, 109 ग्राम हेरोइन और 250 ग्राम मेथाम्फेटामाइन रिकवर हुई। इन सब इलीगल ड्रग की टोटल मार्केट वैल्यू करीब 3.5 करोड़ रुपए के आसपास है। साथ ही काफी कैश भी रिकवर हुआ। करीब 7 मूल्य अकाउंट्स और 16 मेजर कार्टेल हब्स की भी पहचान की गई है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने टोटल 107 बैंक अकाउंट फ्रीज किए जो इस नेटवर्क में एक्टिवली यूज हो रहे थे। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सारे सीज्ड मटेरियल और अरेस्टेड नाइजीरियंस को लीगल एक्शन के लिए अपने कस्टडी में ले लिया है। नोएडा, ग्वालियर और वाइजाग में लोकल पुलिस ने भी ईगल फोर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए
की ऑपरेटिव्स में इन्वॉल्व ड्रग सेलिंग वुमेन्स और प्राइमरी मूल्य हैंडलर्स को अरेस्ट किया है। कई जगहों पर नाइजीरियंस ने पुलिस के लिए दरवाजे तक नहीं खोले और पुलिस को फोर्सफुली एंट्री लेनी पड़ी। बहुत से विटनेसेस और ऑफिशियल्स का कहना है कि डोर ब्रेक होने से पहले कई लोगों ने ड्रग को फ्लश या हाइड कर दिया होगा। इन्वेस्टिगेशन में एक शॉकिंग एस्पेक्ट भी सामने आया। ये कार्टेल के लोग इंडिया में मोस्टली स्टूडेंट वीजास पर एंट्री ले रहे हैं। ये लोग ना कॉलेज जाते हैं ना कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं, बल्कि ये कॉलेजों से बहुत ज्यादा दूर मेन सिटीज के अंदर जहां पर पब्लिक ज्यादा होती है उन इलाकों में किराए का घर लेकर रहते हैं। और अपने पास कैसा रहता है, हैदराबाद के अंदर जो ज्यादा किराया दे रहा उसको घर पहली फुर्सत में दे देता है। अब उन्हें कुछ भी कर लेने दो, ज्यादा इंक्वायरी नहीं करते। समझो चलो भाई 2-3 हजार दूसरों से तो बढ़ के दे रहा ना, अपन को क्या लेना देना है, कुछ भी होगा तो देखा जाएगा। ये लोग आम लोगों से ज्यादा किराया देते हैं और ये बोलते हैं कि स्टूडेंट्स से बोल के इनके डॉक्यूमेंट्स भी फेक डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को भी भरोसा हो जाता है कि भाई स्टूडेंट्स है इसीलिए घर भी आसानी से नहीं मिल जाता। और यहाँ पर गलत और इलीगल काम करते हुए ये लोग लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं। ये नौजवानों को ड्रग्स के थ्रू एडिट करते हैं और उन्हें गंदी आदत डाल देते हैं, जिना की और इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे थे और पिछले कई सालों से क्वाइटली इंडिया के बड़े सिटीज में अक्रॉस स्टेट ऑपरेट कर रहे थे। हैदराबाद से स्पेशली ईगल फोर्स ने 11 डायरेक्ट कंज्यूमर्स आइडेंटिटी किए हैं जो इस नाइजीरियन कार्टेल से सीधा कांटेक्ट में थे और रेगुलर सप्लाई रिसीव कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है और इस नेशनल लेवल ड्रग्स सिंडिकेट के और भी लेयर्स एक्सपोज होने वाले हैं। ईगल और सेंट्रल एजेंसीज का कहना है कि यूथ को ड्रग अब्यूज और जिना से बचाने के लिए ये ऑपरेशन और इंटिफाई यानी सख्त किए जाएंगे। ये क्रैकडाउन ने एक चीज क्लियर कर दी है, इंडिया में ड्रग माफिया, इलीगल फॉरेन नेटवर्क्स और मले बेस्ड हवाला स्टाइल ट्रांजैक्शंस का एक बड़ा और डेंजरस नेक्सस ग्रो हो रहा था। लेकिन तेलंगाना पुलिस और नेशनल एजेंसीज के कोऑर्डिनेटेड एक्शन ने इस नेटवर्क का एक मेजर सेटबैक दिया है और अगर ये ऑपरेशन इसी तरह अग्रेसिवली कंटिन्यू हुए तो इंडिया के ड्रग नेटवर्क को एक मैसिव हिट लग सकता है। इसके अलावा इंदिरामा कैंटीन हैदराबाद के बाग, लिंगमपल्ली और कवाड़ीगुड़ा एरियाज में ऑफिशियली लॉन्च हो गए हैं। आज ये इनिशिएटिव सरकार ने खासतौर पर गरीब लोगों के लिए शुरू किया है ताकि उनको रोज का सस्ता और हेल्दी खाना मिल सके। इन कैंटीन का इनॉग्रेशन सिटी इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर और जीएचएमसी मेयर विजय लक्ष्मी ने किया है। मिनिस्टर ने बताया कि इन कैंटीन का नाम ओक्को महिला इंदिरामा के नाम पर रखा गया है और यहाँ पर रोज सुबह ब्रेकफास्ट सिर्फ 5 रुपए में और लंच भी सिर्फ 5 रुपए में दिया जाएगा। इनका कहना था कि हैदराबाद में बहुत सारे लोग ऐसे हैं रोज के वेजेस पर काम करते हैं, जैसे मजदूर, ऑटो ड्राइवर, लेबर वर्कर और लो इनकम फैमिलीज, और उनके लिए रोज का खाना महंगा पड़ता है। इसी वजह से कैंटीन उनकी मदद करेगी ताकि वो बिना टेंशन के सही और हेल्दी खाना खा सके। सरकार का यह भी प्लान है कि धीरे धीरे और ज्यादा एरियाज आइडेंटिफाई किए जाएंगे जहां पर ये कैंटीन ओपन किए जाएंगे। अगर पब्लिक और इलेक्टेड लीडर्स कोई जगह सजेस्ट करे तो गवर्नमेंट वहां भी कैंटीन एस्टेब्लिश करने का प्लान करेगी। यानी कि ये इनिशिएटिव सिर्फ लिमिटेड जगहों पर नहीं रहेगा बल्कि पूरे हैदराबाद में एक्सपैंड होगा। कैंटीन का डेली रूटीन भी सेट कर दिया गया है। सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक ब्रेकफास्ट दिया जाएगा और दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक लंच मिलेगा। खाने वाले लोग सिर्फ 5 रुपये देंगे, लेकिन असली कॉस्ट ब्रेकफास्ट की 19 रुपये है और लंच की 29 रुपये के आसपास है। बाकी पैसा जीएचएमसी कवर करेगी ताकि पब्लिक को क्वालिटी फूड लो प्राइस में मिल सके। ब्रेकफास्ट पर जीएचएमसी 14 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करेगी और लंच पर लगभग 25 रुपये का सपोर्ट देगी। गवर्नमेंट का कहना है कि अगर कोई रोज यहाँ से ब्रेकफास्ट और लंच कर लेता है तो वो ऑलमोस्ट 3000 रुपये महीने का सेव कर सकता है। ये सेविंग उन लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल होगी जो ऑलरेडी रेंट, ट्रांसपोर्ट और डेली यूटिलिटीज के प्रेशर में जी रहे हैं। इस इनिशिएटिव के जरिए सरकार का टारगेट है कि कोई भी आदमी या औरत भूखे ना रहे। हर क्लास के लोग खाना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं उनको इस तरह की मदद की बहुत जरूरत होती है। इंदिरामा कैंटीन उन लोगों के लिए एक उम्मीद है, एक राहत है और एक प्रॉमिस है कि हैदराबाद में कोई भूख से परेशान नहीं रहेगा। यह कैंटीन एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट और एक्सपेक्टेड है कि पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ये स्टेप फ्यूचर में और भी बड़े वेलफेयर प्रोग्राम्स का रास्ता खोल सकते हैं। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।